जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पर्यावरण विषय का पाठ 7 कान खोले राज के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम क्या है? कान खोले राज। अब कान कैसे राज खोलते हैं? क्योंकि कान सुनते हैं, है ना। अब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें किसी के राज पता चलते हैं, तो कान खोले राज। कैसे कैसे कान? अब बच्चों सबके अलग अलग कान होते हैं, है ना। किसी के कान बड़े होते हैं, किसी के कान छोटे होते हैं, किसी के कान लंबे होते हैं। तो कैसे कैसे कान? तो आज हम कानों के बारे में पढ़ेंगे। बड़े बड़े हैं जिनके कान। अब बड़े बड़े हैं जिनके कान, बड़े कान किसके होते हैं? हाथी के होते हैं। तो बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। बड़े बड़े कान किसके होते हैं? हाथी दादा के, हाथी के होते हैं। लंबी टांगे गर्दन लंबी। अब लंबी टांगे और लंबी गर्दन, पर छोटे से ऊँट के कान। ऊँट के कान कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। टांगे लंबी है, गर्दन भी लंबी है, पर कान कैसे हैं ऊँट के? छोटे हैं। छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान। अब ये देखिए, खरगोश दिखाई दे रहा है। अब इसके ये उछलता रहता है सारा दिन। अब इसके कान कैसे हैं? लंबे, ठीक है, खड़े कान है इसके। चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। अब कुत्ते के कान हमेशा खुले रहते हैं। थोड़ी सी आवाज़ आ जाए तो कुत्ता फट से उठ जाता है, एकदम चौकन्ना रहता है ना। हिरण दौड़ कुलाचे भरता, ऊंचे रखता अपने कान। और हिरण दौड़ के कुलाचे भरना मतलब लंबी कूद करता है, दौड़ता रहता है और अपने कान हमेशा ऊंचे रखता है। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। अब भालू क्या करता है? उछल कूद करता रहता है ना, झूम झूम कर अपने कान हिलाता रहता है। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज़ सुनाते कान। अब हमें आसपास में हमारे कोई भी बातें हो रही है, भले अच्छी हो रही हो बुरी हो रही हो, तो हमारे कान क्या होते हैं? सुनते हैं, सारी चीज़ सुनते हैं। अगर हम वहाँ से उठ के चले जाएंगे तो सुनाई नहीं देगा, मगर हम जहाँ बैठते हैं, है ना, अगर हमें टीचर पढ़ा रहा है तो हम कैसे सुनेंगे? कानों से सुनेंगे। हमें कोई कविता सुना रहा है तो हम कानों से सुनेंगे। अगर हमें किसी ने गाली बोल दी है तो हमारे कानों ने उसे सुना है। अगर हमें किसी ने अच्छी बात बोली है, शाबाशी दी है, तो उसको भी हमारे कानों ने सुना है। तो अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज़ सुनाते कान। कभी कहीं देखे हैं तुमने मेंढक सा पक्षियों के कान? अब बच्चों देखो, जानवरों के हमने हाथी के कान देखे, ऊँट के कान देखे, शेर के कान देखे, कुत्ते के कान देखे, हिरण के कान देखे, खरगोश के कान देखे। अब आपने कभी सांप और मेंढक के कान देखे हैं? तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं कविता के माध्यम से। ये देखिए, एक महात्मा जी हैं और गांव के सारे लोग महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। एक गांव में एक महात्मा पधारे। वे बहुत ज्ञानी थे। ज्ञानी मतलब उनके पास बहुत ज्ञान था। वो हर चीज़ की जानकारी रखते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते। अब अगर कोई ज्ञानी महात्मा आए हैं तो दर्शन करने तो आएंगे सब लोग, है ना। महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों का जवाब देते थे। महात्मा जी क्या करते थे? सभी के सवालों का बड़ी तसल्ली से जवाब देते थे। वे सूर्य ढलने के पश्चात ध्यान मग्न हो जाते थे। क्या करते थे? जब सूर्य ढल जाता था तो ध्यान मग्न हो जाते थे, मतलब वो किसी से बात नहीं करते थे, अपने ध्यान में लग जाते थे। फिर वे किसी से बात नहीं करते। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा। अब कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं हर जगह। तो कुछ शरारती लोगों ने क्या किया कि महात्मा जी को आज हम परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शाम ढलने के बाद क्या हो जाते थे? ध्यान मग्न हो जाते थे, मतलब वो किसी से बात नहीं करते थे और किसी से बोलते नहीं थे। तो कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछें जिसका उत्तर बहुत लंबा हो उत्तर, और सूर्य ढलने के पश्चात भी उत्तर पूरा न हो पाए। तो बच्चों, शरारती लोगों ने क्या सोचा कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो महात्मा जी ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो हम कोई ऐसी तरकीब लगाते हैं, ऐसा कोई प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर बहुत लंबा हो और सूर्य ढलने तक उसका उत्तर ख़त्म ही ना हो। फिर देखते हैं कि वे क्या करते हैं। फिर देखते हैं कि वो अपने नियम का पालन कैसे करते हैं। सूर्य अस्त होते ही वो ध्यानमग्न कैसे हो जाते हैं। सूर्य ढलने के कुछ समय पहले ही उनमें से एक ने प्रश्न किया,
अब उन्होंने क्या तरकीब लगाई कि जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला होगा हम प्रश्न पूछेंगे, जिससे कि महात्मा जी अपना नियम पूरा नहीं कर सके। तो जैसे ही सूर्य ढलने के कुछ समय पहले ही उनमें से एक ने प्रश्न किया। किनमें से एक ने? शरारती बच्चों में से एक ने। महात्मा जी, हम यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। क्या प्रश्न पूछा उन्होंने कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा। अब महात्मा जी ने सोचा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तो इनका उत्तर तो देना पड़ेगा प्रश्न का। धीरे से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। क्या कहा महात्मा जी ने? कि वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं। जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, ऊँट है ना, घोड़ा है, तो उनके शरीर पे बाल भी होते हैं और उनके कान भी बाहर दिखाई देते हैं। खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो सामान्यतया बच्चे देते हैं। क्या करते हैं? बच्चे कौन देते हैं जानवरों में? जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो वे क्या करते हैं? सामान्यतया बच्चे देते हैं। अब जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वे अंडे देते हैं, अपवाद को छोड़कर। अब जैसे चिड़िया है, चिड़िया के कान दिखाई नहीं देते, है ना, पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते, तो वे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अब मेंढक है, मेंढक क्या है? मेंढक है, सांप है, छिपकली है, इनके कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते, इनके कान तो होते हैं मगर हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए। सूर्य अस्त होने से पहले उन्होंने उत्तर दे दिया था, तो सबने सोचा कि महात्मा जी तो बहुत ही ज्ञानी हैं। सब महात्मा जी के आगे झुक गए और उन्होंने अपनी गलती मान ली।